क्या बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गेम सेट हो चुका है? क्या अंदर ही अंदर भाजपा ने अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने की सोच ली है? अगर अमित शाह बिहार आए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे? उन्होंने क्यों कहा कि इसमें हम पार्टी को, लोजपा को, जदयू को और भाजपा को न देखा जाए, हर चीज़ को, हर पार्टी के नेता को कमल के रूप में देखा जाए, कमल ही कमल के रूप में देखा जाए? अब दो घटनाओं को यहाँ पे वर्णन करना जरूरी हो जाता है। पहली चीज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगी, चुनाव के बाद तय करेगी, और उस बयान को उन्होंने वापस भी नहीं लिया, उस पर कोई सफाई भी नहीं दी। वे बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हैं और इतना पे ही रुकते नहीं है, वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते हैं और संबोधित करते हुए सीधे सीधे कहते हैं कि हमें किसी तरह के इफ बट में नहीं उलझना है, हमें हर जगह और हर जो कैंडिडेट का जो चिन्ह होगा उसको कमल के रूप में देखना है, आपस में किरकिरी नहीं करानी है, आपस में कोई शिकायत न हो उसका ध्यान रखना है और चुनाव सीधे सीधे लड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा में जीतने की आशंका उनको नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पे जाके माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे चुनाव में जीत दिलाई। अब क्या, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था, बाद में यादव जी को बनाना पड़ गया। महाराष्ट्र में तो जो चुनाव लड़ रहे थे सहयोगी पार्टी, एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री थे उस सरकार के, और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं थे, भाजपा के नेता थे सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी जब चुनाव हुआ तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हरियाणा की स्थिति भी वही है। दिल्ली में देखें तो कोच के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और लास्ट में ओबीसी चेहरा रेखा गुप्ता को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। तो बिहार में भी क्या भाजपा उसी लेवल पे खेल कर रही है कि अभी तो किसी का नाम नहीं है, किसी का चर्चा नहीं है, हम सब चुनाव लड़े हैं, साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और जैसे ही चुनाव होगा, अगर जदयू की स्थिति थोड़ी पतली सी रही, हालत कमजोर सी रही, तो भाजपा अपने में से किसी एक को चुन करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दे। जब बात हो ही गई मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, तो वहाँ तो भाजपा ने ऐसा ही किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे कुछ दिन पहले बिहार दौरे पे, तो उन्होंने मंच से बहुत सारी चीज़ें कही कि एनडीए और की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बिहार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेने से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी ने ललन सिंह का नाम ले लिया। ललन सिंह जो जदयू की पार्टी से सांसद हैं, नेता हैं, और उनके लिए ललन बाबू, ललन जी, ललन सिंह, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर, एकदम काम की तारीफ की पुल बांध दिए प्रधानमंत्री मोदी, जबकि उनको पुल बांधना चाहिए था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का। तो यही दो जगह से, इन्हीं दो बयानों से एक तरह से संशय के बादल उठते हैं कि आखिर बात क्या है भाई। अमित शाह भी तो आए और बोले कि सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी, सब चीज़ रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत भी हुई है, लेकिन वे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सबको कमल कमल के रूप में देखना है। क्या उनको सी वोटर का जो सर्वे आया था कि बिहार में आधे से ज़्यादा लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, और प्रशांत किशोर भी इसलिए कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा में दम है चुनाव लड़ने की बिहार में, तो एक बार वो बोल दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, एक बार भाजपा बोल दे। तो क्या प्रशांत किशोर की आशंका भी सही है कि भाजपा ऐसा नहीं बोल रही है, या भाजपा को इस बात का डर है कि यदि हम घोषणा कर दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा भी हार जाएगी, जदयू भी हारेगी, लोजपा वगैरह तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो भी चुनाव हार जाएगी। ये भी एक बड़ा संशय का बादल तो उठ ही रहा है इन सब चीज़ों पे भी। तो अमित शाह का जो बयान है कि सबको कमल समझा जाए, भाई कहीं से जदयू के कैंडिडेट लड़ रहे होंगे चुनाव तीर छाप पे, तो उस तीर को कमल कैसे आप समझ लेंगे? और कुछ जगह के मुस्लिम मतदाता वोट दे रहे होंगे जदयू को, तो क्या वो भाजपा को वोट दे देंगे कमल समझ के? वो तो कमल के रूप में देखेंगे फिर।
तो ये बड़ा एक सवाल हो गया है। और प्रधानमंत्री की जो बातें अभी कही हैं वो भी आपको हमने बताई है। ऊपर से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर ये चीज़ चल रहा था कि अब नीतीश कुमार तो कुछ ही दिन के हैं, नीतीश कुमार कुछ दिन ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी लड़कियों को लेकर, तो कभी पुतला दहन में धनुष फेंक देते हैं, तो कभी राबड़ी देवी को बेइज्जत कर देते हैं विधानसभा में। तो कई बार कई सारी चीज़ें भूल ही जाते हैं कि करना क्या है, नहीं करना है। उद्घाटन करने जाते हैं, राष्ट्रगान बजते रहता है, बातचीत करते हुए निकल जाते हैं वहाँ से। और उस दिन प्राइज वितरण के समय भी देखें, कौन महिला थी वो पुरस्कार लेने आई थी और उनको उसके पीछे से पकड़ के महिला को और फोटो खिंचवाने लगे। तो इन सब चीज़ों, ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह पाएंगे फिर से मुख्यमंत्री? और भाजपा के अंदर ये असमंजस था। इस कारण भाजपा नेता चाहते थे कि अमित शाह घोषणा कर दे कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 कौन सा है, या भाजपा में नंबर 1 कौन सा है बिहार में, थोड़ा उसका घोषणा हो जाता। लेकिन अमित शाह ने बड़ी चालाकी और सूझबूझ के साथ किसी को नहीं कुछ कहा। सबसे काम लेना है, पार्टी में अंदरूनी कलह न हो किसी को पद देने से, इससे भाजपा बच रही है। और भाजपा चाहती है कि ये सब चीज़ें न हो चुनावी वर्ष में, और चुनाव पहले लड़ लिए जाए। अब 6 महीने ही बचे हैं, उन्होंने मंत्र दिया है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। और निश्चित रूप से भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है इस बार बीजेपी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये संशय की स्थिति बनी रहेगी। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ भी लिया जाए तो हो सकता है निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए आने वाले समय में, और ये बहाना कर दिया जाए कि फिर निशांत कुमार को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और फिर आधे जदयू वाले विरोध करने लगे, उनको तोड़ के फिर भाजपा अपनी सरकार न बना ले। भाजपा के साथ ये स्थिति भी हो सकती है। और नीतीश कुमार तो अभी कभी इधर है कभी उधर है, ये तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद थोड़ा ये चीज़ और देखने लायक होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने तो कहा है कि 2 बार गलती हो चुकी, अब नहीं होगी गलती आगे, और आगे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 बार इधर उधर हो गए, अब नहीं होंगे। 15 से 17 और एक तरह से 2022 से 24 के बीच में। तो अब चीज़ें थोड़ी अजीब किस्म की लग रही है। ऊपर से नीतीश कुमार की पार्टी का वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। जो कभी 18-20% वोट हुआ करती थी नीतीश कुमार की पार्टी को, अब एक तरह से वो वोट बैंक अब सिमटता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। अब 15% पे आके सिमट गए हैं नीतीश कुमार। 10% तो जनसुराज वाले का भी है, प्रशांत किशोर का भी वोट बैंक है। तो इस तरह से आप देखें तो अब कुछ न कुछ यहाँ पे खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है, और वो सारी चीज़ें अब कयास लगाए जाने लगी है कि क्या भाजपा सचमुच में खेल करने के मूड में है, क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती है, क्या भाजपा दिल्ली से नियंत्रित हो रही है और ये अपना एक आगे अलग खेल करने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं मन में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। कैसी लगी समीक्षा आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।